जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वही है जो आप अपने आप से बनाते हैं। अगर आप खुद के सच्चे दोस्त बन गए तो ना कोई अकेलापन डराएगा, ना कोई असफलता तोड़ेगी। आपकी मुस्कान अब किसी के आने पर निर्भर नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने भीतर खुशियों का स्रोत खोज लिया है। खुद ही खुद के साथी बन जाओ तो अच्छा है कि तब ना कोई छोड़कर जा सकता है, ना कोई आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। आप खुद अपने रास्ते, अपनी मंजिल, अपने अर्थ के निर्माता बन जाते हैं। तुम खुद के हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाती है। आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखिए, ये शुरुआत है, अंत नहीं। थोड़ा समय खुद को दीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद को माफ कीजिए और देखिए धीरे धीरे वही अकेलापन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि सच्ची आज़ादी वही है जो इंसान कह सके, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने साथ हूँ। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक ऐसा स्रोत लेकर के आया हूँ जो आपको कभी हारने नहीं देगा। खुद ही खुद के साथी बन जाओ तो अच्छा है। ये शब्द कहने में सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान को किसी न किसी पल अकेलापन महसूस होता है। कुछ लोग इस अकेलेपन से डर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब हम ये समझ लेते ही खुद के साथी बन जाओ तो अच्छा है, तब हम बाहरी सहारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। ये वाक्य सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और शांत बनाता है। दूसरों से अपेक्षाएं दुख की जड़ हैं। हम अक्सर अपने दुख, सुख, हंसी और उम्मीदों को दूसरों पर टिका देते हैं। कोई हमारा दोस्त बन जाए, कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को महसूस करे, वही उम्मीदें हमें भीतर से कमजोर करती हैं। लेकिन जब इंसान खुद अपने भावनाओं का साथी बन जाता है, तब वो किसी के ना होने से टूटता नहीं है। वो जानता है कि उसका सबसे सच्चा साथी उसके भीतर है। उसका मन, उसकी चेतना, उसका आत्मविश्वास। जो खुद से प्यार करता है, खुद से प्यार करना सीख गया है, उसे दुनिया से कोई गिला नहीं होता। अकेलापन नहीं, आत्मसंग बनाओ। अकेलापन तब लगता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, पर जब हम खुद के साथ बैठना, खुद से बातें करना और खुद को समझना शुरू करते हैं तो वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। वह समय जब कोई और नहीं होता, इनसे जीवन का असली ज्ञान शुरू होता। खुद के साथ रहना मतलब अपनी सोच, अपनी गलतियां, अच्छाइयों, अपनी सीमाओं को जानना। अकेले रहकर जो इंसान खुद को समझ लेता है, वो भीड़ में रहकर भी कभी खोता नहीं। आत्मनिर्भरता का असली अर्थ खुद का साथी बनना सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता भी है। तो हम हर निर्णय के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं, तब असली आत्मनिर्भरता शुरू होती है। ये वही अवस्था है जब व्यक्ति कहता है, मैं अपने फैसले खुद लूँगा, अपने परिणाम खुद झेलूँगा। ऐसा व्यक्ति बाहरी आलोचना से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लिया है। निर्भर व्यक्ति किसी के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि वो खुद अपने कंधों पर खड़ा होता है। खुद से सम्मान करना सीखो। बहुत बार हम दूसरों से अपनी बात कहने के लिए तरसते हैं, लेकिन अगर हम रोज 10 मिनट खुद से बातें करें, आज मैंने क्या सीखा, मुझे क्या बदलना है, मुझे किस बात का गर्व है, तो धीरे धीरे हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं। खुद से बातें करना कोई पागलपन नहीं, बल्कि आत्म विकास की शुरुआत है। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने भी पहले खुद से सम्मान किया, तब जाकर दुनिया को दिशा दी। खुद का सम्मान करो। जब हम खुद के साथी बनते हैं तो सबसे पहले हम खुद का सम्मान करना सीखते हैं। अपने निर्णयों और अपने सपनों, अपने संघर्षों की कद्र करना, यही आत्मसम्मान है। बहुत से लोग दूसरों के मान सम्मान चाहते हैं, पर खुद को छोटा समझते हैं। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। खुद का साथी बनना मतलब, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। जिस दिन आपने खुद की इज्जत करना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। कठिन समय में खुद का सहारा बनो। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथी, यहाँ तक
आपकी किस्मत भी। ऐसे में अगर आप खुद को संभालना जानते हैं तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। अपने भीतर एक ऐसी आवाज़ तैयार करो जो कहे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद का सहारा हूँ। ये आवाज़ ही आपका असली साथी है, आपको अंधेरे में रोशनी दिखाएगी। खुद के साथ समय बिताने के फायदे। मन शांत होता है। जब आप अकेले बैठते हैं तो विचारों की धूल बैठ जाती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरों के शोर में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में सही उत्तर मिलते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है। अकेलापन रचनात्मकता को जन्म देता है। कलाकार, लेखक, दार्शनिक सबने ये अनुभव किया है। भावना स्थिरता आती है। जब आप खुद को समझते हो तो भावनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं डगमगाते। स्वयं पर नियंत्रण आता है। खुद के साथी बनने का मतलब है अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पाना। जानना ही खुद से प्रेम है। अक्सर लोग कहते हैं खुद से प्यार करो, पर असल में खुद से प्यार करना आसान नहीं। इसके लिए पहले खुद को जानना पड़ता है। अपनी सीमाएं क्या हैं, अपनी इच्छाएं क्या हैं, अपनी असली ज़रूरतें क्या हैं। जब आप खुद को जान लेते हो तो अपनी किसी नकली रिश्ते, झूठी तारीफ और दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ रहती। जो खुद को जान लेता है वो दुनिया को समझ लेता है। संग और अध्यात्मक। जब व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख जाता है तो वो धीरे धीरे अध्यात्मक की ओर बढ़ता है, क्योंकि अध्यात्मक का अर्थ अपने भीतर झांकना है। खुद से जोड़ना ही भगवान से जुड़ना है, क्योंकि सच्चा ईश्वर हमारे भीतर है। तो आप खुद के साथी बनते हैं तो बाहरी मंदिरों की भीड़ नहीं लगाते, क्योंकि जब आपको भीतर भी शांति मिल जाती है। जो खुद में बस गया वही संसार से मुक्त हो गया।